हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश एंड कॉम बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सपर्ट का मतलब होता है पारंगत, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में अगर बहुत ही निपुण होता है तो उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस। तो इस चैप्टर में आपको कुछ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ही छोटे से बच्चे, 2 छोटे भाई बहन हैं, जिनमें से एक जो है 7 साल का है और दूसरे 10 साल की है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो दोनों बच्चे क्या है, किस चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और क्यों जासूस बन रखे हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में बिफोर यू रीड सेक्शन दिया है, सबसे पहले इसे ही पढ़ लेते हैं। निशाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath। तो बच्चों, इसमें निशाद नाम का एक लड़का है जो कि 7 साल का है और उसको उसकी बहन कभी कभी 7 कह के भी बुलाती है, क्योंकि आपने म्यूजिकल नोट सुने होंगे ना, वो जो सा रे गा मा पा दा नी, तो जो लास्ट में नी आता है 7th नोट, उसका मतलब निशाद होता है। तो इसीलिए उसकी बहन उसे 7 कह के भी बुलाती है। और साथ में जो उसकी बहन है माया, वो 10 साल की है और दोनों भाई बहन जो हैं बहुत ही क्यूरियस हैं मिस्टर नाथ के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए। तो देखते हैं मिस्टर नाथ कौन है और ये लोग इतना क्यूरियस क्यों हैं और उसके बारे में हर चीज़ क्यों जानना चाहते हैं। Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad mothers a doctor knows Mr. Nath as patient who is very polite. तो बच्चों, एक दिन वो जो बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं, मार्बल्स का मतलब होता है कंचे, तो उनका जो कंचा होता है एक, वो रोल होकर के घूमते हुए मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है। तो उस समय फिर निशाद उस कंचे को लेने के लिए जब उनके रूम में पीछे पीछे जाता है तो उसे चांस मिलता है, मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का, और वहीं उसने पहली बार मिस्टर नाथ को देखा होता है। और फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक क्रुक यानी कि क्रिमिनल है। क्रुक का मतलब होता है बच्चों क्रिमिनल, इलीगल काम करने वाला व्यक्ति। तो उसे लगता है कि क्या ये कोई क्रिमिनल है जो कि भागे हुए हैं, ऑन रन है, यानी कि पुलिस से भागे हुए हैं, और इनके चेहरे पर इतना ज़्यादा स्कार्स क्यों हैं। स्कार्स का मतलब होता है निशान, तो इतने सारे इसके चेहरे पे निशान क्यों हैं और इनका कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो दोनों बच्चों को बहुत ही क्यूरियस बना देती हैं मिस्टर नाथ के बारे में। निशाद की मम्मी जो हैं बच्चों, वो एक डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं। और उनकी मम्मी कहती हैं, निशाद और माया की मम्मी कहती हैं कि मिस्टर नाथ जो हैं वो बहुत ही पोलाइट नेचर के व्यक्ति हैं। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों भाई बहनों ने मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या पता लगाया। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look like anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat." तो जो निशाद है, जिसका नाम 7 भी है, और माया, वो दोनों जब अपनी मम्मी के क्लिनिक की तरफ जा रहे होते हैं तो लोग मिस्टर नाथ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो जो निशाद है यानी कि 7 है, वो माया से बोलता है कि वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लगते हैं मिस्टर नाथ, तो बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह नहीं लगते हैं माया। और तुमने देखा, लेकिन तुमने क्या देखा कि वो कितने पतले हैं, कितने थिन हैं। मे बी उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो बहुत ही गरीब होंगे और अपने लिए खाना अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। तो इस तरीके से निशाद माया से ये बात करता है जो वो लोग क्लिनिक की तरफ जा रहे होते हैं। He can't be poor if he is a crook on the run, I told him। तो मैं यानी कि माया उसको बताती है, निशाद को बताती है कि वो अगर एक क्रिमिनल है, जो कि भागा हुआ क्रिमिनल है, तो वो गरीब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। और हो सकता है उसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ हों जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा रखे हों। स्टैट्स अवे का मतलब होता है हिडन अवे, यानी कि छुपा रखा हो। तो हो सकता है मिस्टर नाथ के पास बहुत सारे पैसे हों जो कि उन्होंने लूट
में कहीं पे चोरी वोरी करके पाए होंगे और उन्होंने उसे कहीं ना कहीं अपने रूम में छुपा रखा है। इस तरीके से मैं सारी बातें जो है निशाद को बताती हूँ। ये बात कौन कह रहा है? माया कह रही है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निशाद लुक्ड डाउटफुल। तो वो जो निशाद है वो बहुत ही डाउटफुल हो जाता है, बहुत ही अचंभे में पड़ जाता है और कंफ्यूज सा होता है और वो माया से बोलता है कि माया, क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? क्योंकि वो बिल्कुल भी क्रिमिनल की तरह तो लगते नहीं है। Of course he is 17, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from restaurant downstairs. तो माया निशाद से बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल वो क्रिमिनल ही है। 7 ऐसे करके वो बताती है कि हाँ 7 वो ना क्रिमिनल ही है पक्का, और वो कोई भूख वूख से नहीं मर रहे हैं, स्टार्वेशन से नहीं मर रहे हैं। स्टार्विंग का मतलब होता है बच्चों भूख से पीड़ित होना, तो वो कहती है कि स्टार्वेशन से वो बिल्कुल नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता ने हमें बताया नहीं था कि रमेश जो है वो हमेशा नीचे वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ से उसके लिए रोज मील लेकर के आता है, रोज उनके लिए खाना लेकर के आता है। तो फिर वो स्टार्वेशन से कैसे मर सकते हैं? उनके पास तो पैसे हैं, तभी तो रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ये निशाद है, ये उसकी बहन है और दोनों जासूस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मिस्टर नाथ की इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, इनके चेहरे पे किस तरीके से निशान है और ये काफी पतले दुबले से लग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन बच्चों ने क्या क्या उसके बारे में पता लगाया। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड। तो फिर निशाद कहता है पर माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं काम नहीं करते, तो फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो पैसा जो है फूड के लिए दे सकें, खाने के लिए पैसे दे सकें। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silvers and golds and jewels and तो फिर माया जो है वो कहती है हाँ हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो कहीं काम नहीं करते तो पक्का उन्होंने बहुत सारे पैसे हैं जो कहीं ना कहीं छुपा रखे हैं, बहुत सारी मनी है जिसे हाइड कर रखा है कहीं ना कहीं, और वो हो सकता है उन्होंने उसी ट्रंक में हाइड कर रखा हो जो कि उनके कमरे में है। और साथ में ये भी हो सकता है कि उसके जो ट्रंक है उसमें बहुत सारा सिल्वर, बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारी ज्वेलरीज भी हों जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं लूट से प्राप्त करी हैं। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। और फिर निशाद कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट, इट वाज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो जो माया है वो फिर से कहती है निशाद से कि मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ स्टूपिड, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। और इस तरीके से वो 7 को बोलती है और फिर कहती है 7 क्या तुमने उसके चेहरे पे जो स्कार हैं, जो दाग हैं वो देखे हैं? मैं तो ढंग से नहीं देख पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसके चेहरे पे वो निशान तभी आए होंगे जो वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में कहीं ना कहीं पंगे ले रहा होगा पुलिस के साथ, और पुलिस ने उस पर कुछ लाठी वाठी चलाई होगी या फिर कुछ भी गन वन शूट किया होगा और उसी समय उसके चेहरे पे निशान आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। तो निशाद कहता है लेकिन मम्मा ने तो हमें बताया था कि वो जलने का निशान है, जलने की वजह से उनके चेहरे पे वो निशान आया है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है निशाद और माया की वो डॉक्टर है ना जो कि मिस्टर नाथ का इलाज कर रही हैं। तो निशाद कहता है मम्मा ने तो बताया था कि वो जलने के निशान है। परहैप्स द पुलिस हैड टू set his house on fire to force him out, I suggest 7 looked unsure। और फिर मैंने यानी कि माया ने फिर से उसको बताया निशाद को कि हो सकता है पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, छुप रखा था, तो पुलिस ने उसको फोर्सफुली बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो, इसलिए उसके चेहरे पे जलने का निशान है। और जब मैंने ऐसा बोला, जब माया ने ऐसा बोला उसको निशाद को, तो निशाद फिर से अनश्योर लग रहा था, जो 7 है वो बिल्कुल अनश्योर लग रहा था कि है ये क्या बोल रही है, कुछ भी बोली जा रही है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामा's birthday, 7 went alone with her to clinic in Girgaon. As I was spending the evening with the school friend when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो मंडे को मम्मा का बर्थडे था, तो जो 7 है वो मम्मा के साथ क्लिनिक चला गया था, उनके क्लिनिक में गया था, और मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इवनिंग उनके साथ स्पेंड कर रही थी। और जब वो लोग वापस आए, निशाद और मम्मा यानी कि 7 और मम्मा जब वापस आए तो निशाद ने मुझे
बताया कि आज उसने मिस्टर नाथ को देखा, जो मिस्टर नाथ से मिला था। और तब मुझे बहुत ही अनॉयड फील हुआ, बहुत ही गुस्सा आया कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी भाई, मुझे भी जाना चाहिए था। अगर मैं वहाँ होती तो मैं मिस्टर नाथ के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता लगा पाती। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो जो सेवन है वो बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि आज उसने जब मिस्टर नाथ को देखा था तो उनका जो सिकली अपीरियंस था, बीमार वाला अपीरियंस था, उसको देख करके सेवन जो है बहुत ही अपसेट हो गया। और वो बहुत ही श्योर है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत ही स्टार्वेशन की वजह से ऐसा पतले होते चले जा रहे हैं और उनका लुक इसी वजह से ऐसा है। और फिर उसने बताया भी कि किस तरीके से उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पे उस दिन बहुत तेज दरवाजे खटखटाया था और बोला था उनको दरवाज़ा खोलने के लिए, और वो काफ़ी देर बाद उठ करके आ पाए थे। मतलब स्टार्वेशन की वजह से शायद वो इतना कमज़ोर हो गए थे कि वो दरवाजे की नॉक सुनने के बाद भी खोलने नहीं आ पाए थे। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो फिर थोड़ी देर बाद जो मिस्टर नाथ उठ करके आए दरवाज़ा खोलने के लिए तो उन्होंने खोलते ही बोला कि क्या हुआ, तुम्हारा दूसरा कंचा खो गया क्या? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। और जब ये निशाद ये बातें बता रहा है तो उसके मन में, माया के मन में ये बातें चल रही हैं कि अब तो उसने मेरे भाई को पहचान लिया है, वो तो मेरे भाई को जानता है क्योंकि पहले भी उसका कंचा खोया था और वो उसके घर में कमरे में गया था। और अब दोबारा जब उसने खटखटाया दरवाज़ा और अंदर जाने की कोशिश करी तो उन्होंने सीधा पूछा उससे कि क्या हुआ भाई, दूसरा मार्बल खो गया क्या तुम्हारा? इस तरीके से वो माया अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचने लगती है। नो सेड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड in his own and thrust a bar of chocolate into it। और फिर निशाद ने बोला नहीं नहीं, मेरा कंचा तो नहीं खोया, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। तो निशाद ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक चॉकलेट पकड़वा दी। तो इस तरीके से वो सारी बातें जो है निशाद अपनी बहन को बता रहा है और उसकी बहन जो है वो अंदाज़ा लगाई जा रही है कि क्या हुआ। और उसके भाई को उसने मिस्टर नाथ ने पहचान लिया है, वो तो एक क्रिमिनल है, वो उसके भाई को जानता है। इस तरीके से वो सोची जा रही है और निशाद जो है बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। फिर माया उससे पूछती है कि डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। तो फिर उसने पूछा कि भाई क्या तुम्हें चांस मिला कि तुम उसके ट्रंक के अंदर झांक सको? पिक का मतलब होता है बच्चों झांकना, चुपके से झांकना। तो क्या तुम्हें चांस मिला कि तुमने उसके ट्रंक के अंदर झांक के देखा? वहाँ पे तो पक्का सिल्वर, गोल्ड और ज्वेल्स होंगे ना बहुत सारे। तो वो वही पूछ रही है कि क्या तुम्हें चांस मिला कि तुमने उसके ट्रंक के अंदर झांक के देखा? निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। और निशाद उस समय बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगा। उसने बोला अरे उसने तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। Then he smiled, और फिर उसने स्माइल करते हुए बोला But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh work and talked to him। तो पहले तो निशाद दुखी होकर के बोलता है कि उन्होंने तो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, और फिर उसके बाद स्माइल करके कहता है लेकिन मैंने कुछ और पता लगाया है माया। तो माया कहती है क्या? तो वो बताता है कि मैं वहाँ गया था उस रेस्टोरेंट में, रमेश काम करता है वहाँ पे, रमेश से मैंने कुछ बातें करी हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन him properly। और फिर मैंने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए, निशाद की पीठ पर थपथपाते हुए बोला, पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना। तो फिर माया ने निशाद की पीठ पर थपथपाते हुए बोला ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव, अब मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे होंगे। Seven looked pleased. Ramesh told him that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not a particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal, a vegetable. Mr. Nath pays cash and tip well. पहले तो जो सेवन है वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसकी बहन ने उसकी तारीफ कर दी। फिर उसके बाद वो बहुत ही प्लीज होकर के बताता है कि मैंने रमेश से पूछा था तो रमेश ने बताया कि वो रोज मिस्टर नाथ के लिए 2 मील लेकर के जाता है, 2 बार खाना लेकर के जाता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, और 2 बार चाय लेकर के जाता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार आफ्टरनून में। और उसने साथ में ये भी बताया रमेश ने कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कुछ बहुत ही पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ ही खानी है, मतलब वो खाने को लेकर के उनकी कुछ पर्टिकुलर पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं, हमेशा सेम तरीके का फूड ही वो मंगवाते हैं जिसमें 2 चपातीज़ होती हैं, कुछ दाल होती है और थोड़ी सी सब्ज़ी होती है, और वो तुरंत पैसे देते हैं और साथ में टिप भी देते हैं। अच्छी सी टिप होता है ना, काम करने के लिए हम वेटर्स को या फिर जो काम करने वाला है उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो उसको टिप कहा जाता है बच्चों।
तो निषाद माया को बताता है कि रमेश ने निषाद को बताया है कि हर संडे वो 2 लंच लेकर के मिस्टर नाथ के कमरे में जाता है। और वो 2 लंच इसलिए लेकर के जाता है क्योंकि हर संडे एक सेम आदमी उनसे मिलने के लिए आता है, और वो जो आदमी है वो थोड़ा सा लंबा है, फेयर यानी कि गोरा है, और बहुत ही अच्छी कदकाठी वाला है और चश्मा लगाए रहता है। और साथ में रमेश ने ये भी बताया कि जो उनका विजिटर है वो बहुत बातें करता है, और जो मिस्टर नाथ हैं वो तो बहुत कम बातें करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। तो जो माया है वो कहती है बहुत बढ़िया काम किया निषाद, अब तो हमने क्योंकि काफी सारी इंक्वायरीज कर ली है और काफी सारी प्रोग्रेस कर ली है मिस्टर नाथ के बारे में, तो चलो ये सारे फैक्ट्स हैं जो इनको सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं ताकि हम उस क्रिमिनल को, उस क्रूक को पकड़ सके। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तो जो 7 है वो बोलता है कि माया तुम ऐसा कैसे सोच भी कैसे सकती हो, तुमने कैसे इमेजिन कर लिया कि वो एक क्रूक है, एक क्रिमिनल है, वो तो बहुत ही साधारण सा आदमी दिखता है। तो 7 जो है वो बार बार माया के वो बात को जो है प्रोटेस्ट करता है कि भाई तुम क्यों उसको क्रिमिनल समझ रही हो, वो तो बहुत ही आम सा आदमी लग रहा है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, तो माया कहती है कि क्रिमिनल्स भी जो है वो काफी ऑर्डिनरी लग सकते हैं स्मार्टी। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स इन द पेपर यस्टरडे, ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निषाद लुक डाउटफुल, तो फिर कहती है कल तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स के फोटोज देखी थी पेपर में, मतलब हैदराबाद में जो चोरी वोरी हुई थी, घर में घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों की फोटो आई थी कल न्यूज़पेपर में, कल तुमने देखी थी। तो वो जो क्रिमिनल्स थे वो गली में घूमने वाले किसी आम आदमी की तरह ही तो लग रहे थे। तो इस तरीके से वो बताती है कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी लग सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल वाला ही शक्ल होगी उनकी तभी वो क्रिमिनल बनेंगे। तो निषाद जो है फिर भी डाउटफुल उसको देखता रहता है कि भाई क्या बोल रही है ये, क्यों उसको बार बार क्रूक बोलती चली जा रही है। The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of the lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holiday, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो अगले दिन क्या होता है, बहुत तेज मानसून आ जाता है, बहुत तेज बारिश आ जाती है, हर तरफ काले काले बादल छा जाते हैं और लाइटनिंग होने लगती है, जो वो कड़कने की, बिजली कड़कने की आवाज होती है ना, वो हर तरफ छाई होती है और इतनी तेज की बारिश हो रही होती है कि सड़कों पर तो ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ आ गई है, सड़कों पे इतना सारा पानी भर जाता है। और स्कूल जो थे वो समर हॉलीडेज के बाद खुलने वाले थे, और लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है फ्लड की वजह से, जो रोड पर जो बारिश आ रखी है, पानी जमा हो रखा है उसकी वजह से, कि छुट्टी, एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी देनी पड़ जाती है सबको। तो इस तरीके से अगले दिन क्या होता है, बारिश आ जाती है और काफ़ी सारा पानी जो है सड़कों पर भर जाता है, और स्कूल की एक एक्स्ट्रा छुट्टी, एक अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा छुट्टी उन लोगों को, उन बच्चों को मिल जाती है। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद द शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो जो माया है वो सोचती है कि अब ये जो छुट्टी मिली है, इस टाइम को तो मैं काफ़ी यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसका उपयोग कर सकती हूँ। तो वो जो बेडरूम में एक उनका डेस्क पड़ा होता है, जो स्टडी डेस्क, वहाँ पे वो बैठ जाती है और अपने साथ एक शीट ऑफ पेपर लेकर के शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक तो बच्चों पार्ट 1 खत्म हो जाता है। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या करने जा रहे हैं वो बच्चे आगे। पार्ट 2, आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो वो बड़े बड़े लेटर्स में माया जो है लिखती है, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो इस तरीके से लिखती है कि एक क्रूक को पकड़ा जाना है और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का नाम जो है वो है निषाद और माया पंडित, और इन्हें अपॉइंट किसने किया है, इन्हें पूरी दुनिया ने अपॉइंट किया है इस केस के लिए। मतलब जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया चाहती है कि ये दोनों बच्चे हैं, जो ये दोनों एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं, जो ये मिल करके मिस्टर नाथ के बारे में सारी जानकारी निकालें। इस तरीके से पूरी दुनिया ने इनको अपॉइंट किया है मिस्टर नाथ के केस के लिए। तो देखते हैं उसने आगे क्या लिखा। Then I began writing. After an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो फिर वो लिखना शुरू कर देती है इसके आगे, और फिर करीब आधे घंटे बाद वो 7 की तरफ मुड़ती है, जो कि देखिए इस तरीके से
से पड़ा होता है, पेट के बल बेड पे लेटा है और दोनों हाथों से उसने अपने चिन्स को पकड़ रखा है और कॉमिक बुक को पढ़े जा रहा है। तो माया जो है उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है, तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? Seven nodded. और जब माया उससे पूछती है निषाद से कि सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है, तो जो निषाद है उसे तो पता ही नहीं होता ना कि माया लिख क्या रही है, तो फिर वो एकदम क्वेश्चन वाले कुछ तरीके से कि क्या बोल रही है ये, उसकी तरफ देखता है। तो माया बोलती है कि हमें जो भी फैक्ट मिस्टर नाथ के बारे में पता थे मैंने उन्हें इस पेपर पे लिख लिया है, अब तुम जानना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? तो ये नॉड करता है, यानी कि हाँ में सर हिलाता है, ऐसे करते हैं ना, हाँ 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 जरूर सुनना चाहूँगा, तो सर हिला के बोलता है हाँ। तो वो बताती है, Fact number 1. I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. फैक्ट नंबर 1 तो ये है कि हमें उसका नाम जो है मिस्टर नाथ पता है, तो सबसे पहले तो हमें उसका फर्स्ट नेम जानना होगा कि उसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि मिस्टर नाथ तो उसका सर नेम है, जैसे मिस्टर तिवारी, मिस्टर पांडे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा होते हैं ना, तो इस तरीके से ये तो उसका लास्ट नेम है, तो हमें उसका फर्स्ट नेम जानना होगा कि उसका पूरा नाम क्या है। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद जो है उससे पूछता है, तुम्हें लगता है ये उसका असली नाम होगा? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो वो कहती है हो सकता है कि ये जो उसका असली नाम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो चोर उचक्के होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने लिए एक फेक नाम, एक ऑल्टरनेटिव नेम रखते हैं, जैसे रखते हैं ना कालिया, रंगा, बिल्ला, गब्बर, तो ये तो असली नाम नहीं होते ना, ये तो कुछ नाम रखे होते हैं उन्होंने जो अपने आप को बुलाने के लिए, पब्लिकली अगर चोरी कर रहे हैं उस दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे नाम रखे होते हैं। तो हो सकता है जो मिस्टर नाथ है ये इसका एक फेक आइडेंटिटी हो, रियल नाम ना हो। फिर वो बताती है फैक्ट नंबर 2. आई रीड ऑन The tenant at the Shankar's house says he's mad, strange and unfriendly. तो फैक्ट ये है कि जो किराएदार हैं, जो शंकर के घर में जितने भी किराएदार रहते हैं, वो बोलते हैं कि मिस्टर नाथ जो है पागल है, बहुत ही विचित्र सा आदमी है और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल भी दोस्त वाला इंसान नहीं है, बिल्कुल भी किसी से घुलता मिलता नहीं है। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. तीसरी बात, वो किसी से बात नहीं करता और बिल्कुल ही मैनरलेस है। But he did talk to us, Maya, and Mama says he's polite. निषाद interrupted. लेकिन निषाद जो है इंटरप्ट करते हुए बोलता है, लेकिन वो तो हमसे तो बात करता है माया, और मम्मा तो कहती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छा इंसान है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया कहती है वो हमसे बात इसलिए करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है, उसे करना, हमसे बात करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि मम्मा उसका इलाज कर रही हैं तो उससे पोलाइट होना भी ज़रूरी है। वो मम्मा से तो बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि मम्मा उसके डॉक्टर हैं, और वो हमसे बात इसलिए करता है क्योंकि हम मम्मा के बच्चे हैं, इसीलिए वो हमसे बात करता है और किसी से नहीं करता। और फिर उसके बाद वो और बातें ऐड करते हुए कहती है कि फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर। 7 नॉडेड। कि फैक्ट नंबर 4 ये है कि उसे कभी कोई लेटर नहीं आता, कभी किसी की चिट्ठी नहीं आती है। और 7 हाँ भरता है कि हाँ भाई उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई है ही नहीं उसका दुनिया में जो उसको चिट्ठी लिख सके, जो उसको लेटर लिख सके, उसका तो कभी कोई लेटर नहीं आता है। नंबर 5, he is been living in the room 10 of Shankar's house for more than a year, I continued. और फिर वो बोलती है साथ में कि नंबर 5 बात ये है कि वो रूम नंबर 10 में शंकर के घर में कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और रहे जा रहा है, मतलब इतने लंबे समय से वो यहाँ पे छुपा हुआ है। और फिर अगली लाइन वो बोलती है कि नंबर 6, he doesn't work and sit in his room all day, कि वो कुछ काम वाम भी नहीं करता और हमेशा अपने कमरे में ही बैठा रहता है। और नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him, कि नंबर 7 बात ये है कि जो शंकर के घर में रहने वाले बच्चे हैं और साथ में कुछ ग्रोन अप्स, यानी कि कुछ बड़े लोग, ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े लोग, तो कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair fat man who visit him on Sunday for lunch. उसका कोई विजिटर नहीं है, उससे कोई मिलने जुलने नहीं आता सिवाय उसी आदमी के जो कि फेयर सा दिखता है, चश्मे वाला मोटा सा आदमी जो कि संडे को उसके यहाँ लंच पर आता है। तो इस तरीके से वो फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताई जा रही है। आगे बोलती है वो
Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tip well. That's end my list. Have I forgotten anything, 7? तो फिर कहती है फैक्ट नंबर 9 ये है कि वो जो खाना है और चाय है उसके लिए उस रेस्टोरेंट से रमेश हमेशा लेकर के आता है और वो अपना बिल जो है तुरंत पे कर देता है और साथ में टिप भी देता है। और बस 7 मेरी जो लिस्ट है उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में जो हमने पता लगाया था, बस वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्या कुछ बात है जो मैं भूल रही हूँ, जो मैंने नहीं लिखी? ऐसी कोई बात तुम्हें याद आ रही है 7 जो मैंने नहीं लिखी तो बता दो। तो इस तरीके से वो बताती है। तो अभी तक देखो बच्चों क्या हुआ है कि दोनों भाई बहन मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ पता लगाया और जो भी बातें पता लगाई हैं वो माया ने बैठ करके, क्योंकि आज उसके स्कूल की छुट्टी है तो वो सारी बातें उसने एक पेपर में लिख ली है जो कि वो निशाद को भी बताती है। ये सारी बातें थी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। ऑल ही कुड से वॉज Poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends। और मुझे नहीं लगता कि निशाद जो है मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान दे रहा है, मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान दे रहा है और बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रहा है निशाद कि वो बेचारा आदमी जो मिस्टर नाथ है वो कितने बेचारे हैं और वो कितने अकेले हैं क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है तो वो कितना अकेला फील करते होंगे। इस तरीके से ही बस निशाद बोले जा रहा है और माया कितनी सारी फैक्ट्स वाली बातों को वो सुन भी नहीं रहा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। How a crook have friends, idiot! I almost shouted। और फिर वो शाउट करते हुए बोलती है माया कि एक चोर चुक्के का दोस्त कैसे हो सकता है इडियट। इस तरीके से गुस्सा करते हुए माया उसको बोलती है कि एक चोर का कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं इडियट। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद। और फिर निशाद कहता है कम से कम उसका चलो एक तो दोस्त है जो उसे संडे संडे कम से कम मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime। I said maybe he keep all the loots and he comes now and then to give a part of it to his partner Mr. Nath for expenses। That's it, I'm sure I'm right। और फिर माया के दिमाग में अचानक से एक और बात आ जाती है, एक ब्रिलियंट सा आइडिया और आ जाता है। कहती है कि जो वो संडे संडे आदमी से मिलने आता है मिस्टर नाथ से, वो पक्का उसका हेल्पर इन क्राइम होगा, यानी कि वो उसकी चोरी में उसका साथी रहा होगा और वो जो लूट का माल है उसी ने रख रखा होगा अपने पास और हर संडे संडे आ करके कभी कभार आ करके वो अपने पार्टनर यानी कि मिस्टर नाथ को उनके खर्चे के लिए कुछ कुछ पैसे दे करके चला जाता है। और फिर वो अपने आप में जो माया है वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ हाँ पक्का, मैं श्योर हूँ, मैं सही कह रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, मतलब मैं मिस्टर नाथ के बारे में जो भी पता लगाया है अभी तक वो सब सही है। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निशाद एंग्रीली। ही कांट बी सच अ बैड मैन, ही गिव्स रमेश सच अ जनरस ट्रिप। तो जो निशाद है वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुम माया बार बार उनको मिस्टर नाथ को क्रिमिनल बुलाती रहोगी तो मैं तुमसे कोई भी बात अब डिस्कस नहीं करूंगा मिस्टर नाथ के बारे में, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता मिस्टर नाथ के बारे में। और फिर वो बहुत ही गुस्सा होकर के ये सारी बातें बोलता है और कहता है कि वो तो वो बुरे इंसान तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देते हैं, उसको हमेशा उसको पैसे पे कर देते हैं, तो वो कैसे बुरे इंसान हुए, वो तो अच्छे इंसान है। इस तरीके से निशाद उसको अपोज करता है, अपनी बहन को अपोज करते हुए बोलता है कि नहीं मिस्टर नाथ एक अच्छे आदमी है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। तो वो कहती है, माया कहती है कि रमेश को पक्का उसके पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, मिस्टर नाथ के क्राइम्स के बारे में, मिस्टर नाथ की जो पास्ट में वो चोरी वगैरह करते थे इसके बारे में पक्का उसके पास कुछ ना कुछ पता होगा, उसके पास कुछ ना कुछ कोई सीक्रेट तो होगा ही, तभी मिस्टर नाथ जो है उसको ब्राइब करने के लिए पैसे देते हैं। ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, मतलब उसको चुप रहने के लिए पैसे देते हैं कि मिस्टर नाथ की वो कोई बात किसी को बता ना दे, इसीलिए वो मिस्टर नाथ जो है रमेश को ब्राइब देते हैं। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। I was beginning to get fed up with him। और जो निशाद है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़े होकर के बस माया की बात सुन रहा होता है और जिस तरीके से वो देख रहा होता है तो माया तो उसके लुक से ही फेड अप हो जाती है कि भाई वो किस तरीके से देख रहा है, वो यकीन ही नहीं कर रहा है मिस्टर नाथ के बारे में, उतने सारे फैक्ट्स बताई जा रही है और जो निशाद है उस पर यकीन ही नहीं कर रहा है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड ऑफ 7, आई आस्क्ड। तो वो 7 से बोलती है, निशाद से
बोलती है कि अगर तुम इसी तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन ये करी है इसमें आगे कैसे तरक्की करेंगे, इसमें आगे कैसे पता लगा पाएंगे मिस्टर नाथ के बारे में, अगर तुम इसी तरीके से मुझे देखते रहोगे और इसी तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो इस तरीके से माया उसको बोलती है गुस्से में, आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग अ स्कैप्ड क्रूक, सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। तो जो 7 है वो भी गुस्से में बोलता है कि भाई तुमने भी मुझे गुस्सा दिला दिया है, तुम भी मुझे बार बार गुस्सा दिलाई जा रही हो और मैं तुम्हारी तभी मदद करूंगा जब तुम मिस्टर नाथ को एक भागा हुआ क्रूक, भागा हुआ क्रिमिनल कहना बंद करोगी। तो इस तरीके से निषाद अपनी बात अपनी बहन के सामने रखता है कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बस उनको एक चोर बुलाना बंद कर दो, एक क्रिमिनल बुलाना बंद कर दो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज द पॉइंट of all these inquiries if he is not a crook, if you think he is a nobody, what's the idea of bothering you about him, please tell me। तो जो माया है वो निषाद की बातें सुन करके इतनी गुस्सा हो जाती है कि ऑलमोस्ट उसको मारने वाली होती है और कहती है अच्छा मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम पागल हो गए हो। और वो चिल्ला करके ऐसा बोलती है, कहती है तुमने मुझे पागल कर दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर नाथ जो है एक क्रूक नहीं है, एक चोर नहीं है, तो फिर सारी इंक्वायरी करने का क्या फ़ायदा है, क्यों तुम इतना बॉदर हो रहे हो मिस्टर नाथ के बारे में, क्यों तुम इतना जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो तुम मिस्टर नाथ के बारे में, क्यों हम इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अगर हमें नहीं लगता कि ये चोर हैं। तो निषाद कहता है, निषाद लुक्ड थॉटफुल, I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely। तो निषाद कहता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं, वो इतने अकेले क्यों हैं, मतलब वो अकेले क्यों रहते हैं, इतने कमज़ोर क्यों हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं कोई उनको चोर वोर नहीं कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, और मैं तो साथ में ये जानना चाहता हूँ कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, इफ ही इज लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर, ही हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन will recognize him and give him up to the cops। तो फिर वो दोबारा से बोलती है माया कि अरे निषाद, अरे 7 तुम ये समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर के घर में 1 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं और उनका कोई भी एक सिंगल दोस्त नहीं बना है वहाँ पर, तो ये तो बस उन्हीं की गलती है। वो चाहते हैं कि वो कोई उन्हें पहचान ना ले, इसीलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई उन्हें पहचान लेगा और फिर कॉप्स को बुला करके, पुलिस को बुला करके उसे पकड़ा देगा। तो इसीलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, इसीलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं। Maybe no one is try to make friend with him, निषाद प्रोटेस्टेड। और फिर निषाद प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है कि हो सकता है कोई सामने से ही उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई खुद ही उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता और इसीलिए वो शाय नेचर की वजह से वो भी किसी से बात नहीं करते हैं। Why should anyone bother? You have seen that a nasty bear he is, I said। तो कहते हैं कि कोई क्यों करना चाहेगा उनसे दोस्ती, तुमने देखा है ना वो किस तरीके से पागल से आदमी है। नास्टी बियर मतलब बहुत ही गुस्सा करने वाले, अजीब से दिखने वाले और इस तरीके के आदमी हैं, तो कोई उनसे क्यों दोस्ती करना चाहेगा। आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबबॉर्नली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड बी हिज फ्रेंड। तो निषाद जो है बहुत ही जिद्दी तरीके से बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता, मुझे वो पसंद है और मैं जा रहा हूँ, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा और उनका दोस्त बन करके रहूंगा। फ्रेंड विद अ क्रूक, हाँ You are crazy 7, I said. The cop will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? तो फिर माया बोलती है, हाँ एक चोर के साथ दोस्ती करोगे, हाँ हाँ तुम तो पागल हो गए हो, बिल्कुल मूर्ख हो गए हो 7। फिर पुलिस जो है ना तुमको भी उठा करके उसके साथ जेल में डाल देगी, तुम चाहते हो इडियट कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। तो इस तरीके से वो फिर से निषाद को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, निषाद के ऊपर अपना हुक्म जमाने की कोशिश करती है। तो निषाद merely glared at me. He quietly walked out of the room. My theory seems to have made no impression on him at all। निषाद उसकी तरफ देखता भी नहीं है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। और जो इतनी सारी थ्योरीज इन्होंने मिस्टर नाथ के बारे में बनाई थी, माया ने स्पेशली जो इतनी सारी थ्योरीज मिस्टर नाथ के बारे में बनाई थी, उन सारी बातों का ऐसा लगता है कि निषाद पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, निषाद को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी कि किस तरीके से 2 भाई बहन हैं, उनको एक आदमी पर डाउट है कि वो इतना अजीब सा क्यों दिखता है, अकेले क्यों रहता है, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है, और वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहन जो है वो उस आदमी को बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए एक चोर साबित करने पे लगी रहती है, और भाई जो है बस वो इस चीज़ की परवाह कर रहा है कि वो आदमी जो है इतना पतला, इतना कमज़ोर क्यों है और कोई उसका दोस्त नहीं है तो वो कैसे जीता होगा, तो वो उससे दोस्ती करने की सोचता रहता है। तो आई होप बच्चों
आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।